आप सभी को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा किस प्रकार से हम कार्तिक मास में प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में बताने जा रही हूँ। क्यों खास है हमारे लिए कार्तिक का महीना? ऐसा क्यों कहा जाता है कि सभी महीनों में सब सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ जो मास है वो कार्तिक मास है? आइए देखते हैं ये हमारे लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है। कार्तिक मास में भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए श्री शालिग्राम जी का पूजन और प्रभु के नामों का स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति किसी भी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है, अर्थात सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार 7 समुद्रों तक की पृथ्वी का दान करने का जो फल प्राप्त होता है वो मनुष्य को प्राप्त होता है इस माह में। सनातन धर्म में कार्तिक मास का विशेष महत्व बताया गया है। इसको दामोदर मास भी कहा जाता है। इस महीने में भगवान श्री हरि विष्णु और उनके अवतारों की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। पूरे कार्तिक मास में स्नान, दान और भगवत पूजन का विशेष महत्व रहता है। जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु ने अक्षय फल देने वाला मास बतलाया है। स्वयं ब्रह्मा जी कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहते हैं कि कार्तिक मास सब मासों में उत्तम है एवं महीनों में कार्तिक, देवताओं में भगवान श्री हरि विष्णु तथा तीर्थों में नारायण तीर्थ अर्थात बद्रिका आश्रम श्रेष्ठ है। कहा गया है, न कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युगम न वेदम त्रदशम शास्त्रम न तीर्थम गंगाया समम। अर्थात कार्तिक के समान कोई मास नहीं है, न सतयुग के समान कोई युग है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। इस महीने में 33 कोटि देवी देवता मनुष्य के सन्निकट हो जाते हैं अर्थात पास आते हैं। और इस मास में जो भी मनुष्य स्नान, दान, भोजन, व्रत, तिल, धेनु, सुवर्ण, रजत, भूमि, वस्त्र आदि का दान विधि पूर्वक करता है, सभी देवता उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करते हैं। कार्तिक मास में स्नान का अपना विशेष महत्व है। मासानाम कार्तिकः श्रेष्ठो देवानां मधुसूदन तीर्थम नारायण अख्यम हिम तृतीयम दुर्लभम कलो। अर्थात स्कंद पुराण में लिखे इस श्लोक के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु और विष्णु तीर्थ के समान ही कार्तिक माह भी श्रेष्ठ और दुर्लभ है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन महादेव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था और भगवान श्री हरि विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु मत्स्य अवतार लेकर जल में रहते हैं। ऐसे में कार्तिक के पूरे महीने सूर्योदय से पूर्व नदी या तालाब में स्नान करने और दान करने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। कहते हैं स्वयं देवता गण भी कार्तिक माह में गंगा में स्नान करने धरती पर आते हैं। इस माह में दीप दान का विशेष महत्व है क्योंकि कार्तिक मास के पहले 15 दिनों की रातें वर्ष की सबसे काली रातों में से होती हैं। लक्ष्मीपति श्री हरि विष्णु जी के जागने के ठीक पूर्व इन 15 दिनों में प्रतिदिन दीप का प्रज्वलन करने से जीवन में नई दिशा मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास में प्रतिदिन किसी पवित्र नदी, तीर्थ स्थल, मंदिर या फिर घर में रखी हुई तुलसी के पास दीपदान अवश्य करना चाहिए। जो स्वयं दीपदान करने में असमर्थ हो वह दूसरे के बुझे हुए दीप को जला दे अथवा हवा आदि से उसकी रक्षा करे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर को धन्य धान्य से परिपूर्ण कर देती हैं। कार्तिक मास में तुलसी पूजन का भी अपना विशेष महत्व है क्योंकि श्री हरि विष्णु भगवान की अति प्रिय है तुलसी। कार्तिक मास में वृंदा अर्थात तुलसी की पूजा का काफी महत्व है। भगवान श्री हरि विष्णु तुलसी के हृदय में शालिग्राम के रूप में निवास करते हैं। स्वास्थ्य को समर्पित इस माह में तुलसी पूजा व तुलसी दल का प्रसाद ग्रहण करने से श्रेष्ठ स्वास्थ्य प्राप्त होता है। मान्यता है कि तुलसी यमदूतों के भय से मुक्ति प्रदान करती है। पुराणों में कहा गया है कि कार्तिक मास में लगभग 1 महीने तक तुलसी के सामने दीपदान करने पर
घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इसी प्रकार इस माह में तुलसी के पौधे का रोपण करना बहुत पुण्यदायी माना जाता है। कार्तिक मास में शालिग्राम भगवान की पूजा और कीर्तन का भी अपना महत्व है। कार्तिक मास में भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम का पूजन और प्रभु के नामों का स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति किसी भी प्रकार अर्थात हर प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार 7 समुद्रों तक की पृथ्वी का दान करने का जो फल प्राप्त होता है, वह शालिग्राम शिला के दान करने से मनुष्य उसी फल को प्राप्त कर लेता है। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करता है, उसे अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। गीता के एक अध्याय का पाठ करने से मनुष्य घोर नरक से मुक्त हो जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार इस महीने में अन्न दान करने से पापों का सर्वथा नाश हो जाता है। आशा है कार्तिक मास के बारे में जो मैंने आपको जानकारी दी है, ये आपको अच्छी लगी होगी। श्री हरि विष्णु भगवान की जय।